अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो आपकी साइंस का चैप्टर है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो है फोर्स कुड बी पुल और पुश। ये भी हमने देखा, जो फोर्स होता है, जो दबाव होता है, उसको हम पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। पुश मैंने आपको बोला है, पुश किसको कहते हैं? पुश कहते हैं धक्का। धक्का जब देते हैं किसी को, उसको हम पुश करना कहते हैं। जैसे मैं इस पेन को धक्का दे रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको पुश कर रही हूँ। ठीक है, पुल करने को बोलते हैं खींचना। जैसे मैं इसको पुल कर रही हूँ, अपनी ओर खींच रही हूँ, उसको कहते हैं पुल करना। दैट मीन्स मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। कहाँ पर? किसी चीज़ पर। मैं इस बुक को धक्का दे रही हूँ, मैं इस बुक को धक्का दे रही हूँ और इसको पुल भी कर रही हूँ। जब आप कहीं मार्केट में जाते हो, कोई दुकानदार होता है, कोई शॉप होता है, वहाँ पे दरवाजे पे लिखा होता है पुश या होता है पुल। दैट मीन्स या तो आपको अपनी तरफ खींचना होता है, पुल करना होता है, या फिर आपको धक्का उसको देना होता है, पुश करना होता है। दैट मीन्स उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद आता है फोर्स राइजेस ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो वैसी बात है, जब फोर्स हम लगाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो मेरा हाथ है या तो मैं उससे ये करती हूँ, दूसरा होता है वहाँ का। जैसे बुक है, ये एक चीज़ है और मेरा हाथ एक और चीज़ है। दैट मीन्स इंट्रैक्शन हो जाती है दो चीज़ों की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमें लेनी होती है तो फोर्स उसी की तरफ ले जाता है। दैट मीन्स हम अगर गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई चीज़ ऐसी उठा रहे हैं तो उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद है force acting on an object may cause a change in its state of motion or a change in its shape। obviously ये भी हमने बात की, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पर तो उसकी जो स्टेट ऑफ डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और प्लस है ना, देखो मैं बुक को दे रही हूँ धक्का, अभी ये इस डायरेक्शन में थी, मैंने इस डायरेक्शन में लिया। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, अभी ये रेस्ट में थी, अभी ये मोशन में आ गई। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट जो है वो है इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनीथिंग। दैट मीन्स अगर मैं कोई रसगुल्ला लेती हूँ तो मैं उसको फोर्स अप्लाई करती हूँ ऐसे, दैट मीन्स उसकी शेप चेंज हो जाती है। मेरे पास अगर बलून होगा तो बलून जो है मैं उसको प्रेस करती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, दैट मीन्स उसकी शेप चेंज हो जाती है। दैट इज़ अनदर example where we can see the change in the direction or we can see the change in its shape, right? A force can act on an object with or without being in a contact with। हाँ, अगर हम कांटेक्ट नहीं करेंगे चीज़ को या कर सकते हैं तो वहाँ पे भी फोर्स एक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप विंड का फोर्स देखेंगे, विंड अगर आती है तो हमारी जो खिड़कियाँ वगैरह है उन पे भी अगर अप्लाई होता है फोर्स, दैट मीन्स वो कांटेक्ट में नहीं होता है इंसान उस टाइम, लेकिन कोई डायरेक्शन भी होती है, प्लस जो फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। फिर प्रेशर की बात आई, जो फोर्स होता है अगर वो एरिया पे, किसी पर एरिया पे, किसी यूनिट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो उसको प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स मुझे ये ढक्कन खोलना है, मुझे ये ढक्कन खोलना है, ये मैंने बंद किया हुआ है, देखिए ये मैंने यहाँ ढक्कन है, पेन का कैप है, ये मुझे खोलना है। ठीक है, तो मैं इस एरिया को क्या कर रही हूँ, मैं इस एरिया को प्रेशर कर रही हूँ। ठीक है, इस एरिया को मैं प्रेशर कर रही हूँ। दैट मीन्स यही यूनिट प्रेशर होता है। ये देखिए मैं कर रही हूँ ऐसे, देखिए मैं इसको ऐसे खोल रही हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ उसको, मैं ऐसे फोर्स कर रही हूँ एक्ट, तो ये मेरा पर यूनिट। दैट मीन्स ये एरिया जो है, इस एरिया में मैं एक फोर्स लगा रही हूँ
उसको ही हम प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स मैं ये प्रेशर इस पे लगा रही हूँ, अपना फोर्स लगा रही हूँ इस छोटे से एरिया पे, अपना फोर्स ऐड कर रही हूँ इस छोटे से एरिया पे। दैट मीन्स ये फोर्स जो है इसी को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड्स एंड गैसेस exert pressure on the walls of their containers। अगर लिक्विड और या गैस होगा किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी बकेट में या किसी बर्तन में होगा, तो वहाँ पे जो एक प्रेशर होता है किसका, लिक्विड का। जो लिक्विड होता है, पानी का बाल्टी है या मैंने गैसेस रखे हैं, उसका एक दबाव होता है। प्रेशर मीन्स दबाव होता है वहाँ पे, तो वो उन वॉल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। Liquids and gases exerts pressure on the walls of their container. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure। अब देखो जो इर्द गिर्द हमारे जो एयर है उसका भी अपना एक दबाव है। जो हमारे इर्द गिर्द प्रेशर है इसका ना, एयर का दबाव है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज अगर हम आएंगे किसकी तरफ, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ।